कल रात अच्छी खबर ये रही कि S&P 500 और नैस्डैक ने नए रिकॉर्ड हाईस कायम किए। हमें लगता है कि निफ्टी में भी ऐसा ही बुलिश मोमेंटम आज कुछ देखने को मिल सकता है, वो भी ऐसे माहौल में जहां पे सबका ध्यान डोनाल्ड ट्रंप की 1 अगस्त की टैरिफ डेडलाइन पर रहेगा। ब्राइट चांस ये लग रहा है कि निफ्टी बुलिश ट्रेडर्स इसको पॉजिटिव वे से लेते नजर आ सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1681 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3578 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। बुलिश सेंटिमेंट्स निफ्टी के लिए आज देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े ब्रेकआउट प्ले की ओर इशारा करते हुए जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.20 लेवल्स पर और नीचे गिर गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 86.33 लेवल्स पर फर्म व्यापार करता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.83 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। ट्रेडर्स को व्यस्त रखने वाली यही बात रहेगी कि भारत और यूएसए के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कब होने वाली है, वो भी अगस्त डेडलाइन से पहले। निवेशक तो यही चाहेंगे कि भारत का पक्ष भारी रहे। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। निफ्टी एक ऊपरी शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ। पॉजिटिव कैटलिस्ट। पहला, रातों रात सोमवार के व्यापार में वॉल स्ट्रीट टैरिफ वरीज को नजरअंदाज करते हुए ऊपर बढ़ता नजर आया। दूसरा, निवेशकों को यह उम्मीद है कि भारत और यूएसए के बीच एक अच्छी ट्रेड डील हो। तीसरा, निफ्टी बैंक कल के व्यापार में ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई ने सॉलिड गेन्स के चलते अच्छी तेजी दर्ज की। अब नेगेटिव कैटलिस्ट भी देख लेते हैं। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पर प्रेशर है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फेडरल रिजर्व वाकई में इंडिपेंडेंट है। बॉटम लाइन, फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर का नाम लिया जा रहा है अगले फेड चेयरमैन के तौर पर अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जेरोम पावेल को बर्खास्त करते हैं तो। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह अनुरोध किया है कि अगली फेड मीटिंग में रेट कट्स होने चाहिए। इसलिए सबका ध्यान अब एफओएमसी आउटकम पर रहेगा, जो बुधवार 30 जुलाई को आने वाला है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,091, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,881 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 25,350 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,953, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट 56,250 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,615 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,500 से 58,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। अब स्टॉक मार्केट खबरों में न्यूज रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने कंफर्म किया है एक प्रेस रिलीज के द्वारा कि वे जेन स्ट्रीट पर का बैन हटाने वाले हैं। इसलिए सेंटिमेंट्स बढ़ते नजर आ रहे हैं आज मंगलवार की सुबह। तो अब देखते हैं कि कौन से स्टॉक स्पॉटलाइट में रहेंगे। एचडीएफसी बैंक कल 2.25% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी के Q1 FY26 रिजल्ट्स अनुसार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12.24% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ा। और तो और कंपनी ने 1:1 बोनस भी इशू किया है, साथ साथ स्पेशल डिविडेंड भी। बोनस शेयर्स एंटाइटलमेंट डेट तय की गई है अगस्त 27, 2025 की। बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर एंडेड जून 2025 में रुपीज 18,155.21 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि अगर जून 2024 के क्वार्टर से तुलना करें तो 12.24% ऊपर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.24% कल के व्यापार में नीचे गिरा। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एसोसिएट्स और जेवी 76.5% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया, रुपीज 30,783 करोड़ पर Q1 FY26 में। कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू भी बढ़ा 6% से ईयर ओवर ईयर, रुपीज 2,73,252 करोड़ पर। आरबीएल बैंक 0.97% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी का स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट 46.07% नीचे गिरा, रुपीज 200.33 करोड़ पर Q1 FY26 में। अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 से, जहां ये आंकड़ा रुपीज 371.52 करोड़ पर था। किंतु टोटल इनकम 4.85% से ईयर और ईयर ऊपर बढ़ती नजर आई, रुपीज 4,510.57 करोड़ पर। जोमैटो पेरेंट कंपनी इटर्नल 7.5% ऊपर बढ़ा, बावजूद इस बात के कि कंपनी का 90% ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन देखने को मिला क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में रुपीज 25 करोड़ पर Q1 FY26 में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 253 करोड़ का था। कंपनी का फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और क्विक कॉमर्स फर्म ब्लिंकिट ने कुल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 70.4% ऊपर बढ़ते दिखाए, ईयर ओवर ईयर रुपीज 7,167 करोड़ पर Q1 में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह आंकड़ा रुपीज 4,206 करोड़ पर था। अगर हम इस आंकड़े की तुलना प्रीवियस क्वार्टर से करते हैं तो ये आंकड़ा रुपीज 5,833 करोड़ पर था। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में सीएंट, ब्लू जेट हेल्थ केयर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, दालमिया भारत, कोलपाल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, MGL, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, KEI इंडस्ट्रीज, पेटीएम, JSW इंफ्रा, IRFC, SML इसूजू, UBL। और बुधवार 23 जुलाई को आने वाले रिजल्ट्स में डॉक्टर रेड्डीज लैब, फोर्स मोटर्स, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, SRF, इन्फोसिस, TTML, सिंजिन।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,140, प्रीमियम प्लस 49, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.95 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.83 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,500 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इटर्नल, नौकरी, यूपीएल, जेएसएल, शॉर्ट कवरिंग में परसिस्टेंट, एबीबी, अंबुजा सीमेंट, बीएसई, एलटीएफ, शॉर्ट बिल्डअप में एयू बैंक, यूनियन बैंक, विप्रो, कैनरा बैंक, लॉन्ग अनवाइंडिंग में रिलायंस, आईईएक्स, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक। आज स्टॉक जो एफएनओ बैंड में है वो है बंधन बैंक और आरबीएल बैंक। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,333, प्रीमियम प्लस 133, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.85 पर, बैंकेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.77 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,200, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,500 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 84,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,000 से 83,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.